हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर हमारी रोज़ नई नई वीडियो बताई जाती है। दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेके, जिसके अंतर्गत हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा हुई है, उसके बारे में जान लेते हैं। बजट 2025 में सैलरी और परमानेंट पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्का रोजगार मिलेगा, सरकार द्वारा यह बजट में निर्धारित किया गया है, हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। इस पे मोदी जी ने भी कुछ भाषण दिए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण, इसलिए आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। आगे में चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर घोषणा निकल के आई है। सैलरी और परमानेंट पॉलिसी को खुशखबरी निकल के आई है, जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे वित्त मंत्री जी ने आज 2025 के बजट में नई घोषणा की है आउटसोर्सिंग के लिए, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा या बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। सरकार ने हाल ही में एक नई पॉलिसी की घोषणा की है, जो लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह नीति न केवल उनकी सैलरी में वृद्धि करना, बल्कि स्थायी नौकरी का अवसर भी प्रदान करेगी। दोस्तों, यह बजट में एक नई घोषणा हुई है और बेहद ही अच्छी घोषणा हुई है। इसमें कदम आउटसोर्स को सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रोजगार एवं सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, यह नीति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी, जिसमें आईटी सेक्टर, कॉल सेक्टर, डाटा एंट्री एवं अन्य सेवा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में शामिल हैं। सरकार ने यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित को में किया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। दोस्तों, नियमितीकरण को लेकर या पक्के रोजगार को लेकर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसमें पक्का रोजगार भी आपको दिया जाएगा, उसका भी मैं विवरण आपको बताने वाला हूं, जो बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सशक्तिकरण योजना पर एक नज़र डाल लेते हैं। विवरण और जानकारी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि इस योजना का नाम सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सशक्त बनाना होता है, या सशक्तिकरण के तहत इस योजना को रखा गया है। लाभार्थी हैं जो सभी आउटसोर्स कर्मचारी होंगे। दोस्तों, उसके बाद में जो मुख्य लाभ है जिनको मिलने वाला है, सैलरी वृद्धि का और स्थायी नौकरी का अवसर प्रदान कराया जाएगा। इस बजट के अनुसार न्यूनतम सैलरी 18,000 प्रति माह रखी जाएगी। इस बजट के बाद में जो अभी घोषित हुआ है सरकार द्वारा, न्यूनतम वेतन जो 15% बढ़ाया जाएगा और अधिकतम 30% तक बढ़ाया जा सकता है इस बजट के अंदर। दोस्तों, स्थायीकरण के लिए मैं आपको समय सीमा बता देता हूँ। यानी कि 3 वर्ष तक अगर किसी भी आउटसोर्सिंग ने 3 वर्ष तक स्थायी काम किया है, तो उसको पक्का रोजगार भी दिया जाएगा। यह लागू 1 जनवरी से होना था, लेकिन 1 फरवरी को बजट घोषित होते ही इसको लागू कर दिया गया है। दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण का जो मार्ग है, यह नीति के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी में न्यूनतम 15% से लेकर 30% तक की वृद्धि की जाएगी इस बजट के साथ ही। और यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव, कौशल एवं प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह कदम से न केवल कर्मचारियों का कर शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उन्हें जीवन स्तर सुधारने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, जिसके अंतर्गत सरकार ने न्यूनतम वेतन किस प्रकार से रखा है, 18,000 प्रति माह दिया जाएगा इस बजट को लागू होते ही। यानी कि ये बजट लागू हो गया, अब 18,000 प्रति माह दिया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कराई जाएगी। प्रदर्शन आधारित बोनस की भी व्यवस्था दी जाएगी। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है तो उस हिसाब से आपको बोनस भी मिलेगा सैलरी के अलावा। और दोस्तों, ओवर टाइम के भत्ते, यानी कि ओवर टाइम अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके तहत ही मैं आगे बता देता हूं आपको, स्थिरता और सुरक्षा का वादा, यानी कि नई नीति के इस नए बजट के अनुसार एक महत्वपूर्ण पहलू रखा गया है। परमानेंट जॉब पॉलिसी भी इसके तहत 3 साल तक का लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर भी प्रदान किया जाएगा इस बजट के अनुसार, मैं आपको बता देता हूं। और यह नीति कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा प्रदान कराएगी, जिससे उनका करियर की स्थिति और भी बेहतर होगी, सुरक्षा मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा के तहत क्या लाभ मिलेगा इस नई पॉलिसी के अनुसार, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान कराएंगे इस नए बजट के अनुसार, जिसके अंतर्गत सरकार ने 5 लाख तक का स्थायी बीमा कवर किया है।
पेंशन योजना में मूल वेतन का 8% बढ़ाएगी हर साल और 26 सप्ताह का पे मातृत्व अवकाश भी मिलेगा पूरे साल के अंदर। यह सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बजट के अंदर जो सरकार आउटसोर्सिंग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, यह सरकार द्वारा नियम इस बजट 2025 के से ही लागू कर दिए गए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा पाया हूं। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे कमेंट डालें। अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आई है तो कमेंट में जा के पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।